पारितोषिक हेतु आशीर्वाद प्राप्त किया, उन सभी सम्मानित नागरिकों को, देवी और सज्जनों को हिया तणी बधाई। अक्सर मीडिया इस ताक में रहती है कि नेता और जज अगर एक मंच पर बैठे हों और दोनों में विरोधाभास हो जाए तो कल की हेडलाइन वही बन जाए। और इसीलिए मैं बड़ी विनम्रता से जज साहब के एक वाक्य का संशोधन करना चाहती हूँ। अब चूंकि जज साहब ने देश का संविधान बापजी के योगदान को चरितार्थ करने के लिए पढ़ा, तो संविधान की उन धाराओं में अलंकृत मेरी जिम्मेदारी को निभाते हुए विनम्रता से जज साहब से कहना चाहूंगी कि संसद मेरा नहीं है, इनका है। उतनी ही विनम्रता और कोर्ट का जो सुंदर परिसर जिस पर जज साहब को प्रसन्न चित्त होकर अभिमान है, वो भी हमारा नहीं है, इनका है। और अगर गढ़ देखा जाए जिस पर आज हम सब बापजी के सानिध्य में विद्यमान हैं, तो मुझे जितना इतिहास पता है, और अगर कोई त्रुटि हो तो गलती मेरी नहीं, फिर खान साहब की है जिन्होंने मुझे इतिहास पढ़ाया है। तो ये गढ़ भी सूर्य देव को समर्पित है। आज इस गढ़ में जो विश्व में एक अभेद्य किला माना जाता है, इसमें अगर प्रभु से कोई प्रार्थना करनी हो तो एक नागरिक होने के नाते ये प्रार्थना करती हूं कि हिंदुस्तान का स्वाभिमान, हिंदुस्तान की मर्यादा, हिंदुस्तान का शौर्य सदैव अभेद्य रहे, दुश्मन के सामने कभी भी भारत पराजय का सामना ना करे। जब हम मंच पर पधारे तो हमने जज साहब से कहा कि ये लोकतंत्र का ही जलवा है कि बापजी के सानिध्य में शिक्षाविद भी उपस्थित हैं, कानून के अग्रणी भी उपस्थित हैं, और जिनको जनता नेता नहीं बल्कि सेवक बनाकर चुनती है, वो सेवक भी जनता के सामने उपस्थित हैं। भारत विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्रों में से एक लोकतंत्र है। मैं बापजी का विशिष्ट आभार व्यक्त करती हूं कि आपने भारत में और विशेषतः राजस्थान में कला, संस्कृति, गीत, संगीत, नृत्य, वाद्य, लेखन, इन सबको अपने ट्रस्ट के माध्यम से संरक्षित रखा। और मन प्रफुल्लित होता है जब किताबों की श्रृंखला में एक शब्दकोश ऐसा राष्ट्र को समर्पित होता है जो हमारी लोकल डायलेक्ट को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को इंटरनेशनलाइज करता है। सदैव कला और संस्कृति और भारतीय इतिहास के संरक्षण बनकर बापजी आप विद्यमान रहे, यही सबकी अभिलाषा है, यही प्रभु से प्रार्थना है। आज लेखराज जी को जब सम्मानित किया जा रहा था, 102 साल की इनकी लंबी अवधि में, जिनको निश्चित रूप से लेखराज जी अल्प आयु समझते होंगे, कानून के क्षेत्र में इनका अद्भुत योगदान रहा। जब लेखराज जी का नाम पुकारा गया तो सबसे ज्यादा प्रश्न जज साहब हुए, और जज साहब ने कहा कि मैडम 8 महीने पहले मेरे सामने ही कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे थे। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है बापजी कि आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सभी
समाज को सुदृढ़ करने में जो योगदान देते हैं उनको आप अपने इस मंच पर सम्मानित करते हैं, क्योंकि जीवन की आपाधापी में कई बार लोगों के सामाजिक योगदान को बारीकी से परखने की कला बिना किसी पक्षपात के वो थोड़ी बहुत लुप्त हो रही है। यहाँ जितने महानुभाव उपस्थित हैं अथवा जिनको अनुपस्थिति में उनकी सम्मान मिला है, वो सब अपने अपने क्षेत्र में निपुण हैं। उनमें से एक तो साइंटिफिक टेम्पर के लिए अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। मैंने बाप जी से कहा, आप साइंटिफिक टेम्पर के लिए अवार्ड दे रहे हैं बाप जी, यू हैव अ जेनेटिक टेम्परमेंट फॉर सर्विस एंड दैट नीड्स टू बी कंटिन्यूसली रिकग्नाइज्ड। एंड व्हाट इज द जेनेटिक टेम्परमेंट फॉर सर्विस? ये वो किला है जिसको अगर हम खान साहब के शब्दों में इसका इतिहास सुने तो जनता की सुविधा और सुव्यवस्था की दृष्टि से इस किला में काम किया गया। और उम्मेद भवन का इतिहास तो अपने आप में अनोखा है कि सूखे की अवस्था में जनता का कैसे संरक्षण हो सके, इस मानवीय दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक भवन का, एक ऐतिहासिक पैलेस का निर्माण होना, ये असंभव को संभव बनाना सिर्फ हिंदुस्तान में ही आप इसके उदाहरण देख पाएंगे। लेकिन आज एक तरफ शब्दकोश को देखकर प्रफुल्लित हूँ, दूसरी ओर जब लेफ्टिनेंट जनरल के.जे. सिंह ने अफगानिस्तान की बात की, जनरल साहब कभी भी मीडिया के सामने मेरा ऐसा परिचय नहीं हुआ कि आतंकवादियों की लड़ाई बंद करने वाली सास बहू है। ये तो हम जानते थे कि हिंदुस्तान की महिला का ये गौरव रहा है कि युद्ध की भूमि पर अगर ज़रूरत पड़े राष्ट्र को तो हम अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर, घोड़ी पर चढ़कर, तलवार निकाल के अंग्रेज़ों का सामना कर सकते हैं। लेकिन आपके मधुर शब्दों के माध्यम से आधुनिक भारत में सास बहू के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों को रोक लगाने का जो श्रेय आपने टीवी सीरियल को दिया, उसके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन उसके पीछे मंशा क्या है? कला और संस्कृति ने नया स्वरूप धरा है। पहले कला और संस्कृति नृत्य, गायन, लेखन, वाचन तक सुनिश्चित की जाती है। कला और संस्कृति, जैसा कि सभी नागरिकों की आपसे अपेक्षा है, ऐसी अपेक्षा मैं भी रखती हूँ कि अगले वर्ष जब आप समाज को अपनी व्यवस्था से सम्मानित करें तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस में जिन लोगों ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई है उनका भी विशेष यहाँ पर सम्मान हो, ताकि भारत का इतिहास, भारत का गौरव और भारत की क्षमता टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके शुभ हस्तों द्वारा विश्व को कैसे प्रेषित की जाए, उसका एक सुनहरा उदाहरण इसी गढ़ में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व देख पाएगा। मुझे आज भी याद है जब बाप जी को प्रणाम करने में आई थी कुछ हफ्ते पहले, तो उनका आदेश था कि आज आपको उपस्थित होना है। 2 दिन पहले बाप जी से फोन पर बात हुई, बाप जी ने चेक किया, स्मृति आ गई हो ना? तो मैंने बाप जी से कहा, आप नेता से चेक कर रहे हैं कि जिस महिला ने जबान दी है उससे चेक कर रहे हैं? मेरा सौभाग्य है बाप जी कि आज स्थापना दिवस के शुभ समारोह में आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं यहाँ मंत्री की भूमिका में नहीं आई। जिस नागरिक ने आपके सानिध्य में कला और संस्कृति को संरक्षित देखा, ऐसी कृतज्ञता का यहाँ पर अपनी ओर से प्रसारण करने में एक नागरिक के नाते उपस्थित हूँ। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ये है कि संविधान की परिधि में हम 4 जो इस मंच पर आज विद्यमान हैं, वो अलग अलग विधाओं से संबंधित हैं, वो अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन संकल्प हमारा एकमात्र है कि ये राष्ट्र न कभी टूटे,
ये राष्ट्र न कभी झुके, ये राष्ट्र नवनिर्माण की भूमिका के साथ पूरे विश्व का नेतृत्व करे। प्रभु के चरणों में यही अपने राष्ट्र के लिए आशीर्वाद मांगते हुए जोधपुर स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों को और आदाब जी आपको बहुत बहुत आभार और अभिनंदन प्रेषित करती हूँ। जय हिंद।